ओके जी, आफ्टर 20 मिनट इसको हम चेक करने वाले हैं। अच्छा, इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो है इसको हम साइड चेंज करेंगे, ठीक है जी। सारी बिस्किट्स की यानी केक रस की साइड्स को करना है चेंज आपने, ओके, ताकि अब नीचे से वो पक जाए, हीट लग जाए। सी कितने अच्छे हो चुके हैं, देखें। काइंडली ये जितनी रेसिपीज़ होती हैं जी, तवे पे बेक कर लें या तवे पे बना लें, इन पे फोकस मत कीजिएगा। यूट्यूब की जितनी ऐसी रेसिपीज़ हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, एक अच्छी क्वालिटी के केक रस बनाना चाहते हैं, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या चीज़ मिस कर गए हैं और क्या नहीं। और यही टी केक की रेसिपी होती है, यही केक रस की रेसिपी होती है। इसी से एक ही रेसिपी लगाई जाती है वेयर हाउस में और उसी से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत गर्म है, बहरहाल हम आती हैं जी गर्म काम चीज़ को टच करने के लिए। चलें जी, अगेन 20 मिनट बेक होएगा ये जी। मेरे केक रस तैयार होके आ गए हैं, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है। अच्छा, जो ये इस तरह से ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं ना क्रम, ये साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखें जब बेक करते हैं ना तो इसका ये झड़ता है तो फिर इनको लग जाता है। तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसको मैं डिश में लगा कर आपको दिखाती हूँ। बस ये देखें, ये मैंने झाड़े हैं और साफ़ हो गए हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्रोफेशनल रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपके भी होममेड केक रस बहुत अच्छे बनेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़ और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइफ विद शेफ़ नाज़ जी। मैं हाजिर हुई हूँ बड़े मज़े की रेसिपी लेकर केक रस की। काफ़ी टाइम से मुझे इसकी क्रेविंग भी हो रही थी, बच्चे भी मांग रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर और बेशतर बनाती भी रहती हूँ, लेकिन कभी शेयर नहीं की रेसिपी। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर हो जाए और आप लोगों को पता भी चल जाए कि होममेड केक रस कैसे बनते हैं। बेसिकली इट्स नॉट होममेड, आप ये प्रोफेशनल रेसिपी है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनली हम लोग केक रस कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस किस प्रोसीजर से इसको गुजारा जाता है। जैसे आपको पता है कि मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं, रीज़न ये है कि मेरी क्लासेस चल रही हैं, एक इतना टफ स्केड्यूल बना हुआ है और उसकी वजह से मैं काम बहुत कम कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता वीडियो एडिट करने का। अपलोड तो हो जाती है, एडिटिंग का जो मसला होता है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो जी चले स्टार्ट करते हैं हम लोग केक रस, और इसका हर प्रोसीजर आप लोगों ने गौर से देखना है, समझना है, देन आपके अच्छे केक रस बनेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने लगे हैं हम अपने केक रस। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मक्खन ले लिया, रूम टेम्परेचर, ठीक है। ठंडा है तो अंडे भी ठंडे इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। मैदा भी थोड़ा सा ठंडा इस्तेमाल करना है और आइसिंग शुगर भी फिर ठंडी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर हमारे अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर हैं तो फिर बटर को हमने रूम टेम्परेचर ही यूज़ करना। तो यहाँ पर आपने अनसॉल्टेड बटर ले लें, येलो ले लें, वाइट ले लें, जो भी मिल जाए, ठीक है। पहले हम बटर को बीट कर लेंगे, सॉल्ट ऐड करके। हमेशा याद रखें नमक और मक्खन को पहले बीट किया जाता है, ठीक है। 2 पिंचेस मैंने सॉल्ट डाला है और इसे बीट करने लगी। लीजिए जी, ये बीट हो चुका है, ठीक है। ये देख लें थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, डार्क से हमने लाइट कर दिया। 250 ग्राम ही आइसिंग शुगर जाएगी। याद रखिए जब हम कोई टी केक, बटर केक कुछ भी बना रहे हैं, मार्बल टी केक, सबकी रेशो सेम होती है। बटर, आइसिंग शुगर और फ्लावर की रेशो सेम होती है। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको मिक्स कर लेना है प्रॉपरली ताकि उड़े ना, स्लोली स्लोली। होममेड केक रस खाएं, यही बटर टी केक की रेसिपी है, यही केक रस की रेसिपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। चलें जी, ये भी मिक्स हो गया। अब हम अंडे डालेंगे। 6 अंडे हैं, बारी बारी करके मैं ऐड करूँगी, ठीक है, और मिक्स करती जाऊँगी।
यही बटर टी केक की रेसिपी है, मैं बार बार बता रही हूँ, उसी से ही केक रस निकलते हैं। ओए चल, चलें जी, 2 इकट्ठे जाएंगे एंड ये देखिए सब कुछ बीच में आ जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर है 12 ग्राम और मैदा है 250 ग्राम, ठीक है जी। इसमें चला गया मैक्स 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 सेप्टेड है, ठीक है जी। अब हम इसमें डालते जाएंगे और बीट करते चले जाएंगे। देखें अच्छे से बीच में लाएं इसको, अच्छा। अगर आपका वाइट बटर हो, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा येलिश लुक आए, तो आप क्या करेंगे, उसमें लिटिल बिट येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डन आउट, ठीक है। ये देखिए जी, ये देखिए परफेक्टली रेडी है। ये जी आपका बैटर रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मोल्ड में डालेंगे। ले लिया जो ब्राउनी मोल्ड होता है, चाहे 9x9 ले लो, चाहे 10x10 ले लो, ठीक है जी। उसमें डालते हैं इसको और बेक कर लें। ये लीजिए, देखें जी, लेट्स सी। तकरीबन 30 से 35 मिनट लेगा ये। करते हैं टी केक। माशाल्लाह से टी केक परफेक्टली रेडी है और इसे मैं आउट करती हूँ। लीजिए जी, ये आउट हो गया है। अब इसे करेंगे ठंडा अच्छे से और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ठंडा हो चुका है और इसको मैंने कर लिया है आउट। अब मैं क्या करूँगी, जो साइडें हैं ना, इसको हम यूँ इसको काट लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने निकाल देनी है। साइडें जितनी हैं जो जली हुई होती हैं, ये थोड़ी क्रंची होती हैं, इसका कोई काम नहीं है इसमें। तो यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा कर ले, हो गया, ठीक है। अब ये देखें कितने कितने इंच के केक रस, आधे आधे इंच के जो हैं वो हमने बनाने हैं, ठीक है। तो यूँ आधे आधे इंच की कटिंग कर लेंगे। ये जी स्ट्रिप्स बन चुकी हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने छोटे पीस रखने हैं तो छोटे रख लें, बड़े रखने हैं तो बड़े रख लें। तो मैं थोड़े छोटे पीस रखूँगी क्योंकि मुझे घर के लिए यूज़ करने हैं। यू नो कि अगर मैं सेंटर से इतना पीस काटूँगी तो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसके यूँ 3 करूँगी हिस्से, ठीक है जी। तो ये देखिए सी, और थोड़ा सा यहाँ पे रख के सी, ठीक है जी। ये देखिए, तो मैंने बनाया है स्मॉल वाला और ये बिल्कुल बेस्ट रहता है खाने के लिए भी, बच्चों के लिए भी, वेस्ट नहीं होता। तो माशाल्लाह से ये यहाँ पर रेडी है। ये कूलिंग रैक है, काइंडली इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इस पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर रख के हम इसको ठंडा करेंगे। ओके जी, ये देखिए, ठंडा का मतलब है कि इसका हमने मॉइस्चर ख़त्म करना है बेसिकली। ये देखें, इसका हमने मॉइस्चर ख़त्म करना है। तकरीबन कोई 5 घंटे हमने इसको हवा में रखना है। चाहे पंखा चला दें, चाहे खुली जगह पे रख दें, लेकिन इसको एयर लगवानी बहुत ज़रूरी है, फिर ही जाके क्रंची और क्रिस्पी होंगे बेक होने के बाद, वरना इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा, आपकी परफेक्ट कंडीशन नहीं आएगी। देख लीजिए जी, यहाँ पर 6 घंटे गुजर चुके हैं और मैंने इसको एयर में रख दिया था फ़ैन ऑन करके। ये देखें जी कितना बेहतर हो चुका है, मॉइस्चर इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इतना आपने रखना है 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट, ठीक है। अब मैं इसको ट्रे पर लगा दूँगी
ओके। और इसको बेक करेंगे ईच साइड 20 मिनट 150 पर रख के, 150 पे रख लें, या फिर आप लोग इसको 160 पे रख लें। जो आपके घर का सबसे लो टेम्परेचर होगा, 170 हो चाहे 160 हो, उस पर आपने ईच साइड को 20 मिनट बेक करना, ताकि ये रेड भी हो जाए और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, इस तरीके से रख लिया मैंने साथ साथ, और इसे करते हैं बेक। केक रस बनाना आसान तो है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंथी होता है। आप ये मत सोचें कि फटाफट हम लोगों ने काम कर लिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है इसका। चलें जी, बेक होने के लिए मैं देख रही हूँ। ओके, तो इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद आकर इसकी साइड चेंज करते हैं। ओके जी, आफ्टर 20 मिनट इसको हम चेक करने वाले हैं। अच्छा, इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो है इसको हम साइड चेंज करेंगे, ठीक है जी। सारी बिस्किट्स की यानी केक रस की साइड्स को करना है चेंज आपने, ओके, ताकि अब नीचे से वो पक जाएं, हीट लग जाए। सी कितने अच्छे हो चुके हैं, देखें। काइंडली ये जितनी रेसिपीज़ होती हैं जी, तवे पे बेक कर लें या तवे पे बना लें, इन पे फोकस मत कीजिएगा। यूट्यूब की जितनी ऐसी रेसिपीज़ हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, एक अच्छी क्वालिटी के केक रस बनाना चाहते हैं, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या चीज़ मिस कर गए हैं और क्या नहीं। और यही टी केक की रेसिपी होती है, यही केक रस की रेसिपी होती है। इसी से एक ही रेसिपी लगाई जाती है वेयर हाउस में और उसी से चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत गर्म है, बहरहाल हम आती हैं जी गर्म काम चीज़ को टच करने के लिए। चलें जी, अगेन 20 मिनट बेक होएगा ये। नाउ गो लीजिए जी, ये देखें मैंने इसको साफ़ कर लिया माशाल्लाह से। ये देखें, ये मैंने झाड़े हैं और साफ़ हो गए हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्रोफेशनल रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपके भी होममेड केक रस बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में।